दोस्तों अब आएगा ना मजा, यही चाहिए था ऋतिक के फैंस। दोस्तों कह सकते हैं कि एनटीआर फैंस के बाद ऋतिक के फैंस ने भी आग लगाई, न्यूज दे दिया, आग लगाने वाला न्यूज दे दिया। तो गाइस आखिर क्या है अपडेट, कितने बजे भाई वार 2 का कल सबसे पहला शो इंडिया में दोस्तों चलेगा, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। कौन कर रहा है दोस्तों ऑर्गेनाइज, और यहाँ पे एनटीआर के फैंस के लिए भी बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि भाई एनटीआर कि इस मतलब गाइस स्टारडम के बारे में क्या ही कहें। मतलब गाइस सीन ये है कि एडवांस बुकिंग खुले प्रॉपर वे में 24 घंटे भी नहीं हुए। शाम को कल रात को एटलीस्ट रात को मेरे ख्याल से 8-9 बजे खुला था तेलुगु की एडवांस बुकिंग, और भाई साहब इसने एंटायर हिंदी के टिकट सोल्ड आउट को बीट कर दिया है। तो गाइस अपडेटेड एडवांस बुकिंग वार 2 यहाँ पे स्पेशल स्क्रीनिंग दोस्तों, जो स्पेशल स्क्रीनिंग नहीं कह सकते, फर्स्ट शो कह सकते हैं। जिस तरीके से फर्स्ट डे फर्स्ट शो दोस्तों शाहरुख खान के फैंस करते थे, कुछ वैसा ही लेकिन रूप अलग है। तो लाइक और सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहे। ऋतिक के एनटीआर के फैंस एक लाइक, कम से कम एक लाइक कीजिए ताकि गाइस हम लोगों को मोटिवेशन मिले और आपको ऐसे ही अपडेट पल पल के देते रहें। बहरहाल यहाँ पे दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे वार 2 का सबसे पहला शो कब होगा। देखो भाई साउथ में पहले बेनिफिट शोज का बहुत बोलबाला रहता था, ठीक है गाइस। मतलब सुबह 4 बजे 3 बजे इतने टाइम में ये मूवीज़ दोस्तों आ जाते थे। हिंदी में बहुत कम होता है इस तरीके का। लास्ट टाइम 6 बजे जवान को रिलीज़ किया गया था, और लेकिन गाइस वो जवान का सीन ये था कि उसको ऑर्गेनाइज नहीं करवाया गया था। वो फर्स्ट डे फर्स्ट शो फैंस द्वारा दोस्तों खुद इंतज़ाम किया गया था। वो आपको गेटी गैलेक्सी में मतलब पूरा थिएटर यहाँ पे कह सकते हैं कि इन लोगों ने गाइस एक्वायर कर लिया था, परमिशन ली थी मनोज देसाई साहब से, तो वो चीज़ हुआ था। वो बहुत कम ही स्टार कर पाते हैं गाइस, बी ऑनेस्ट। यहाँ पे अगर हम लोग बॉलीवुड स्टार की बात करते हैं तो किसी के बस की नहीं है कि भाई वो 6 बजे क्या 9 बजे लगवा दो ना। मैं तो गेटी गैलेक्सी में कोई शो नहीं लगता भाई, वो है ही नहीं उनका रूल। लेकिन यहाँ पे कह सकते हैं कि क्रेजी ऐसा रहता है शाहरुख खान की मूवी का कि हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपको बोलूँ कि 6 बजे तो छोड़ दीजिए, उससे पीछे आओ और पीछे, उतनी जल्दी आपको वार 2 देखने को मिलेगा। जी गाइस आप लोग बिल्कुल सही समझ रहे हो। यहाँ पे वार 2 का पहला शो पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले मुंबई के वडाला मिराज सिनेमा आईमैक्स, जो इंडिया का सबसे बड़ा गाइस स्क्रीन है, वहां पे देखने को मिलेगा। गाइस यहाँ पे ऋतिक रोशन के फैंस ऑर्गेनाइज वेरी फर्स्ट शो, और वो भी आईमैक्स वर्जन में इन वडाला। ठीक है गाइस, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम लोग देखें तो ये जो स्क्रीन है ये सबसे बड़ा स्क्रीन है इंडिया का, और इसी बीच गाइस ये लोग बहुत ही अच्छा माहौल बनाएंगे, सेलिब्रेशन करेंगे मिराज आईमैक्स इन वडाला। तो गाइस ये कल होगा हैपनिंग इन 4 AM। इसको कल दोस्तों रिलीज़ किया जा रहा है। अगर मैं अपने दिल्ली शहर की बात बताऊं, सबसे पहला शो तो भाई 7 बजे है, इवन कई जगह 6:30 बजे है। रात तक हो सकता है कि 6 बजे भी कहीं देखने को मिले, कहीं मतलब PVR वगैरह में। लेकिन गाइस उससे पहले बहुत मुश्किल हो जाता है यार, बहुत मुश्किल। कौन आएगा इतने सुबह मूवी देखने के लिए। हाँ मुझे एक वक्त याद है जब 5 बजे या फिर 5:30 बजे, मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ गाइस, साउथ में तो होता रहता था, वो बेनिफिट शो लगते रहते थे, लेकिन मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ। तो भाई मैंने KGF का 5:30 बजे शो देखा था, या फिर 5 बजे। हाँ तो गाइस यहाँ पे ऋतिक रोशन के फैंस कर रहे हैं भाई साहब ज़बरदस्त तरीके का गाइस यहाँ पे फर्स्ट डे फर्स्ट शो यहाँ पे इस मूवी का ऑर्गेनाइज, वो भी 4 AM। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, ये विथ परमिशन हो रहा है YRF के। YRF को ये पता है, और उन्हीं के बदौलत दोस्तों ये जो चीज़ें हैं ये हैपनिंग हो रही है। और इसके लिए जो ऋतिक रोशन फैंस, जो गाइस एक बिगेस्ट फैन क्लब है मुंबई का, मुंबई ऋतिक फैंस क्लब, वो दोस्तों उनको थैंक्स कह रहे हैं। वैसे भी बिना प्रोडक्शन हाउस के जाने तो हो नहीं सकता ना गाइस। तो गाइस यहाँ पे इसको अगर आप लोगों को इस मूवी को देखना है तो ये आईमैक्स मिराज में आपको वडाला में सुबह 4 AM को दोस्तों देखने को मिलेगा। लेकिन पता नहीं कि आम लोग भी जाके देख सकते हैं या फिर कुछ चुनिंदा लोगों को इन लोगों ने पासेस वगैरह दिए होंगे, इसके ऊपर कोई जानकारी नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हाँ भाई ऋतिक के फैंस निकल के सामने आए और इन्होंने कुछ गाइस बड़ा किया। ठीक है गाइस, ये हो गई एक बात। लेकिन जितना ऋतिक रोशन के फैंस दोस्तों एक्साइटेड हैं और सेलिब्रेशन करने के मूड में है, उतना ही एनटीआर के फैंस भी। क्योंकि गाइस देखो एनटीआर की अगर स्टारडम की बात करते हो तो देवरा मूवी विथ नेगेटिव रिव्यूज़ कुछ 500 करोड़ की दोस्तों कमाई कर ली थी, 500 करोड़। ठीक है,
और अगर दोस्तों हम लोग बात करें कि उसकी एडवांस क्या गई थी, तो भाई आई थिंक कुछ 46 करोड़। हाँ भाई 46 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि क्या हुआ, क्योंकि मेरे ख्याल से शनिवार से ही खुला हुआ है हिंदी की एडवांस, संडे को प्रॉपर वे में खुल गई थी। और कह सकते हैं कि कल से ही खुला है भाई, वही रात से तेलुगु वाले वर्जन का। तो हिंदी को गाइस पीछे कर दिया है। जी गाइस, वार 2 के तेलुगु वर्जन ने हिंदी वर्जन को पीछे कर दिया है। और भाई तेलुगु में गाइस शो भी ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे एनटीआर ने अपना स्टारडम 200 दिखा दिया है। और गाइस यहाँ पे अगर हम लोग शो की बात करते हैं तो कुछ 2500 से 2600 के करीब शोज़ है। जहाँ 2500 से 2600 के करीब शोज़ हैं। और अगर हम लोग ATP की बात करते हैं, एवरेज टिकट प्राइस, तो ये कुछ 220 रुपये है, 220 रुपीज़। और गाइज अगर हम लोग टिकट सोल्ड आउट की बात करते हैं, टिकट सोल्ड आउट, तो ये है 2,45,000। गाइस आप लोग बिल्कुल सही समझ रहे हो, 2,45,000 टिकट तेलुगु वर्जन के, वो भी 2D वाले दोस्तों बुक हो चुके हैं। 24 घंटे भी नहीं हुए दोस्तों यहाँ पे अभी शो खोले। तो गाइज यहाँ पे सिंगल हैंडेडली गाइज कह सकते हैं कि हिंदी के जो गाइज नंबर है उसको बीट कर दिया है यहाँ पे नन अदर देन एनटीआर ने। दोस्तों अगर हम लोग हिंदी वाले वर्जन की बात करते हैं तो फिलहाल 12,500 शो खोल दिए गए। कहाँ 12,500 और कहाँ 2500। हाँ भाई तेलुगु में ओनली 2500 शो खुले हैं, 2500 2600। ATP भी दोस्तों कम है तेलुगु का, लेकिन जो गाइस कलेक्शन है वो हिंदी का ज़्यादा है क्योंकि ATP कम है तेलुगु का। एवरेज टिकट प्राइस 273 रुपये। टिकट हैज़ बिन सोल्ड आउट। हिंदी वाला वर्जन जब मैं ये गाइस वीडियो बना रहा हूँ तो 2,15,000 के करीब कुछ देखने को मिल रहा है। कलेक्शन की बात करते हैं 6 करोड़ और 75 लाख रुपए हिंदी से। तेलुगु से गाइस 5.5 करोड़। तो लंबसम अगर आप लोग इसी को जोड़ के देख रहे तो हम लोग हिंदी का 7 मानते हैं, इसका मानते हैं 5, तो 12 करोड़ तो यहीं से आ गए, 12 साढ़े 12 करोड़ इन दोनों वर्जन से। तमिल की बात करते तो हाँ भाई 8 साढ़े 8,000 शो जो टिकट है इसने भी सोल्ड आउट कर दिया, तमिल वर्जन ने भी। लेकिन शोज बहुत कम है, 231। कहाँ मिलेंगे शो भाई, कहाँ मिलेंगे। महाराज रजनीकांत तो भाई पैर पसारे बैठे हैं। दोस्तों कलेक्शन की बात कर रहे हो तो 11-12 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग हुई है। हिंदी के IMAX वर्जन से भी दोस्तों आप लोग कह सकते हो कि कुछ 8,500 टिकट सोल्ड आउट हो गए, 8,200। कलेक्शन कुछ 56 लाख रुपए हाथ लग चुका है। हिंदी 4DX वर्जन से भी गाइस 2,500 टिकट सोल्ड आउट हो गए। आइस वर्जन से भी 500 टिकट, डॉल्बी से 80 टिकट, तेलुगु 4DX 200 टिकट, 4D IMAX 500 टिकट। टोटल टिकट सोल्ड आउट हैज बीन 4.8 लाख। जगह 4.8 लैक्स। और अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पे शोज की बात करते तो 15,500 शो। मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा भाई, और कब शो खोलोगे भाई, खोल दो ना, खोल दो कम से कम। हिंदी में तो इतने शो तो कुली को भी नहीं मिले कुली को भी इतने शो भाई, जितने गाइस ये इसको मिलना चाहिए भाई। यशराज है या यशराज का डिस्ट्रीब्यूशन है भाई, तो मिलेगा ही ना भाई। फिलहाल दोस्तों मुझे 25,000 से थोड़े से भी शो कम नहीं चाहिए, 25,000 शो मुझे चाहिए कहीं से भी ला के दो। हाँ तमिल तेलुगु और ये हिंदी सी तीनों मिला के। हालांकि 20-22,000 शो तो हिंदी का ही होगा, 20 नहीं तो कम से कम 18,000 शो हिंदी का हो सकता है। तो गाइस हम लोग कलेक्शन की बात करते हैं, 13.5 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग हाथ लग चुकी है फिलहाल जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कम है मानूंगा, लेकिन दोस्तों मैं कहीं सोच रहा था कि गाइस कुछ ऐसा हो जाए जो कि गाइस एक अनबिलीवेबल अनएक्सपेक्टेड जंप हो। लेकिन जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब दोस्तों कुछ चीज़ें इस तरीके की है। ऐसा वैसे नहीं सोचा था कि हिंदी में दोस्तों ऐसा होगा, लेकिन होप सो फाइनल हिंदी की एडवांस बुकिंग अगर हम लोग IMAX वाईमैक्स सब कुछ मिला के आपको बताएंगे तो ये गाइस हो गया होगा कम से कम 7.5 या 8 करोड़ के करीब। लेकिन यार मुझे चाहिए था कम से कम 15 करोड़। देखते हैं कि रात के 12 बजे तक गाइस क्या होता है, क्या अपडेट आता है। फिलहाल गाइस ये कुछ अपडेट थे जो आपको दे रहे थे। बताओ क्या है कहना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।